किसी एजेंटों के हत्थे ना चढ़े। काफी लोग कहते हैं जी एजेंट ने कहा जी वीजे खुल गए हैं, मैंने उसको पैसे दे दिए हैं। जनाब अभी वीजे नहीं खुले। अगर आप ओमान का आजाद वीजा ढूंढ रहे हैं ना, तो जनाब ओमान का आजाद वीजा बिल्कुल भी नहीं है। आजाद वीजे का अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके साथ मैं ओमान के वीज़ास के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ महीनों से ओमान के वीज़े जो है ना वो पाकिस्तानियों के लिए बंद है। अभी आपकी इसकी अपडेट देता हूं कि वीजे ओपन हुए हैं, पर सारे वीजे ओपन नहीं हुए। काफी एजेंटों ने अपने जो उनके पास बंदे हैं जिनको वो वीजे सेल करते हैं उनको बता दिए जी वीजे ओपन हो गए हैं। मेरे साथ काफी लोगों ने राब्ता किया जी एजेंट को मैंने पैसे दिए हुए हैं, वो कह रहा वीजे ओपन हो गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जनाब वीजे ओपन हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर हर कैटेगरी का वीजा ओपन नहीं हुआ। जो आम कैटेगरीज है ना वो बिल्कुल ओपन नहीं हुई। जैसा कि रंग का काम का लगा लो, लेबर तबका लगा ले, सारा ही लेबर तबका बिल्कुल ओपन नहीं हुआ। जो हैवी कैटेगरी है वो ओपन हुई है, जैसा कि डॉक्टर की है, इंजीनियर की है, मैनेजर की है, इसके अलावा को स्टडी वीजा है वो ओपन है। इस तरह की इस कैटेगरी के जो वीजे है ना वो ओपन है। जो लेबर कैटेगरी का वीजा है ना वो एक भी ओपन नहीं हुआ। क्यों ओपन नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने टाइम दिया हुआ है दिसंबर तक का, कि जी दिसंबर तक का आप लोगों के पास टाइम है। जिन लोगों के जो वीजे है ना वो खराब हैं, या जो लोग कि वीजे के ऊपर फाइन बहुत ज्यादा आ गया, वो अपने फाइन माफ करवा के वो पाकिस्तान या अपने मुल्क में जिस कंट्री के भी है ना वो जा सकते हैं। उनको कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा उन लोगों को, वो अपने मुल्क में जा सकते हैं। और जो यहाँ रहना चाहते हैं वो यहाँ रह के अपने जो डॉक्यूमेंट है ना अपनी आईडी को ठीक करवाएं, ताकि आप लीगल रह के काम कर सकें। 12वें महीने तक टाइम मिला हुआ है, और इसलिए 12वें महीने तक तकरीबन जो आम कैटेगरी के वीजे है ना वो खुलने के चांसेस बहुत कम है। जनवरी से वीजे खुलने के चांसेस हैं। जनवरी में तकरीबन नॉर्मल जो कैटेगरी के वीजे ना वो खुल जाएंगे। इस वक्त सिर्फ विजिट वीजे निकल रहे हैं, वो भी अच्छी प्रोफेशन वाले वीजे निकल रहे हैं, और नॉर्मल प्रोफेशन वाले वो भी नई वीजे निकल रहे हैं। मतलब अच्छी प्रोफेशन से मुराद ये है किसी बिजनेसमैन का वीजा निकल रहा है, किसी एग्जीबिशन का वीजा निकल रहा है, किसी डॉक्टर का वीजा निकल रहा है। ऐसी कैटेगरी के जो विजिट वीजे है ना वो निकल रहे हैं। आम जो विजिटर है ना वो या उनके वीजे जो है ना वो जो आम टूरिस्ट करके वीजा लेके आते हैं उनके वीजा नहीं निकल रहे। किसी एजेंटों के हत्थे ना चढ़े। काफी लोग कहते हैं जी एजेंट ने कहा जी वीजे खुल गए हैं, मैंने उसको पैसे दे दिए हैं। जनाब अभी वीजे नहीं खुले। वीजे जब खुलेंगे फिर इंशाल्लाह आपको जो यहाँ पर ओमान के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके जो चेयरमैन है एम्बेसडर है वो भी एक जो है ना वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। पीछे कुछ महीने पहले जब पिछले महीने मेरे ख्याल से वीजे जो ओपन हुए थे अच्छी कैटेगरी के, उन्होंने वीजा जो वीडियो है ना वो वीडियो बना के अपलोड की थी। और अगर आप उस वीडियो को भी देख लेना तो आप एजेंटों के हत्थे नहीं चढ़ सकते। बराए मेहरबानी पूरी तहकीक किया करें, फिर लोगों को पैसे दिया करें। और दूसरी आपको मैं बात बता दूं, अगर आप ओमान का आजाद वीजा ढूंढ रहे हैं ना, तो जनाब ओमान का आजाद वीजा बिल्कुल भी नहीं है। आजाद वीजे का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप आजाद वीजा नहीं ले रहे, आपको किसी कंपनी का वीजा मिल रहा है। आप कोशिश करें कि जिस कंपनी का वीजा ले रहे हैं ना उसी कंपनी में काम करें। अगर उस कंपनी में काम नहीं है तो आपने जो काम यहां आके करना है ना उस कैटेगरी का वीजा लें। अगर आपने यहाँ पे आके गाड़ी चलानी है तो आप ड्राइवरिंग का वीजा लें। अगर आपने यहाँ पे किसी दुकान पे काम करना है तो आप किसी दुकान का वीजा लें। अगर आपने यहाँ आके सेल्समैन करनी है तो आप सेल्समैन का वीजा लें। रंग का काम करना है, वेल्डिंग का काम करना है, लेबर का मजदूरी करनी है, तो जिस कैटेगरी का आपने यहाँ के काम करना है तो आप उस कैटेगरी का वीजा लें। आजाद वीजा नहीं है यहाँ पर। अगर आप उस कैटेगरी का वीजा ले लेते हैं फिर आप बाहर काम करते हैं ना उसके चांसेस हैं कि आप बच सकते हैं। अब जिस कंपनी का वीजा है उस कंपनी से जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां का आप अथॉरिटी लेटर बनवा सकते हैं। उससे आपके कुछ चांसेस हो सकते हैं कि आप बच जाएं, आपको वार्निंग मिल जाए जी आप वीजा सेम करवा लें। अदरवाइज जो आजाद वीजा है ना आजाद वीजे वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सख्ती है। जो लोग अपनी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में आजाद बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है। और यही वजह है कि इन्होंने टाइम दिया हुआ है दिसंबर तक का, कि जनाब इतना टाइम है आपके पास, आप जिस कंपनी में भी काम करना चाह रहे हैं आप उस कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपकी कंपनी आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, आपको अपनी कंपनी से उसने खुरूज दे दिया है, आपको उन्होंने किसी वजह से भी छोड़ दिया, या आपने जिस कंपनी से वीजा लिया कंपनी बंद हो गई है, आप बगैर फाइन पे किए हुए आप दूसरी कंपनी में अपना तनाजुल करवा सकते हैं। दिसंबर तक का ये टाइम मिला हुआ है। कोशिश करें अपने आप को लीगल करें और उस कंपनी का वीजा ले जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं। प्लस उस प्रोफेशन वाला वीजा ले, वो आपकी आईडी के ऊपर वो प्रोफेशन मेंशन होना चाहिए जिस प्रोफेशन का जो आपको काम आता है या जो काम आप ओमान के अंदर आके करना चाहते हैं।
अदर प्रोफेशन का वीज़ा ना लें। अगर आप लेंगे, बाहर काम करते हुए पकड़े गए, आपको फिर भी फाइन है, ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं और जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जिस कंपनी का आपने वीज़ा लिया हुआ है उसी कंपनी के अंदर भी आप दूसरी प्रोफेशन का काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर भी थोड़ी सी सख्ती है।